हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रेडिट्स। फ्रेंड्स, आप लोगों का सीटेट अगस्त 2023 का रिजल्ट आ चुका है, जिसको लेकर के कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी कि सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जो है आएगा, बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं आएगा। इसको लेकर के हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई। अभी वो चीज़ें सारी क्लियर नहीं हुई हैं, बट सीबीएसई के द्वारा आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो या फिर बीटीसी अभ्यर्थी हो। तो उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 17वें संस्करण का रिजल्ट जारी कर दिया। उम्मीदवार वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए, जो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है, पेपर 1 में 2,98,758 व पेपर 2 में 1,01,057 अभ्यर्थी क्वालिफाई हो, जो कि इस बार मतलब एक शॉकिंग है, क्योंकि सबसे बार जो है इस बार अभ्यर्थी कम क्वालिफाई हुए हैं। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है पहले ऑनलाइन मोड पर होना, फिर अचानक से ऑफलाइन मोड पर कर देना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सेंटर जो एग्ज़ाम सेंटर था वो चेंज हो गए। तो उसमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से जो बहुत सारे अभ्यर्थी थे वो एग्ज़ाम देने ही नहीं जा पाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें इफेक्ट हुई, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। और जो इस बार का लेवल था सीटेट का, मैथ और साइंस का, वो भी जो है थोड़ा सा टफ देखने को मिला था। या फिर एसएसटी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न रहा है सीटेट का जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई ना होने की। बात सबसे ज़्यादा जो क्वालिफाई नहीं है वो सबसे मतलब जो पेपर 2 है उसमें ज़्यादातर लोग जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो उसके पीछे जो मेन रीज़न था वह था सीटेट का लेवल, और जो भी सारी चीज़ें इस बार के सीटेट के एग्ज़ाम में सामने आई हैं, इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो ये सारी चीज़ें जो है मेन रीज़न थी, जिसकी वजह से सीटेट का रिज़ल्ट जो है इतना कम बना है। आगे देखते हैं। बिहार में करीब 4.20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें प्रथम पेपर में 3 लाख और द्वितीय पेपर में करीब 1.20 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें पहले पेपर में करीब 24,000 और दूसरे पेपर में करीब 5,000 अभ्यर्थी सफल हुए। यानी बिहार के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहले पेपर में 24,000 और दूसरे में कितने 5,000। ठीक है, सिर्फ 5,000 अभ्यर्थी दूसरे पेपर में वहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं। जो उम्मीदवार पेपर 1 में पास है वे कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य हैं, और जो उम्मीदवार पेपर 2 में पास करते हैं वे कक्षा 6ठी से 8वीं तक छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य है। सीबीएसई ने कहा है कि सीईटी परीक्षा का कट ऑफ सामान्य के लिए 60% यानी कि 90 अंक, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया है कि जो जनरल की जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना है 90। ठीक है, जबकि एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 55% यानी कि 82.5 अंक है। परीक्षा 20 अगस्त को ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी। इस बार पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर 29 लाख से अधिक उम्मीदवार पंजीकृत थे। इनमें पेपर 1 के लिए 15,01,719, कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर 2 में 14,02,184 छठी से 8वीं अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। सुरक्षा के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट में एक एंटीक्रिप्टेड क्यूआर कोड भी होगा। सीबीएसई ने कहा है कि जल्द ही मार्कशीट और सफल उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्मेट में उनके डिजी लॉकर अकाउंट में अपलोड कर दिया जाएगा। सुरक्षा के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट में एक एनक्रिप्टेड क्यूआर कोड भी होगा। डिजी लॉकर मोबाइल ऐप का उपयोग कर क्यूआर कोड को स्कैन और इसे सत्यापित किया जा सकता है। डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और जो है मार्कशीट को कैसे अपलोड करना है और वहाँ से कैसे डाउनलोड करना है, ये भी आप लोगों को एक अलग से वीडियो में बताएंगे। नहीं तो उसमें भी बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, उनको मिलता ही नहीं है। तो ये इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें कि पूरा कम्प्लीटली प्रोसेस जो है आपको डिस्कस किया जाएगा। देखिए, तो डीएलएड अभ्यर्थी इस परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसकी वजह से बीपीएससी की ओर से 24 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी करने में विलम्ब हो रहा था। इसमें अपेयरिंग सीटीईटी वाले भी शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त को याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि कक्षा 1 से 5वीं तक के सिर्फ डीएलएड ही पात्र होंगे। यानी देखिए, जो जिन्होंने भी, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो या फिर बीटीसी के स्टूडेंट हो, अगर उन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, बट देखिए उनका रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है, बट 1 से जो कक्षा 5 तक शिक्षक भर्ती के योग्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले। जैसे कि एनसीटी की जो गाइडलाइन आई है कुछ दिन पहले, उसमें भी ये बताया गया है कि अब किसी भी राज्य में बीएड जो है 1 to 5 की वैकेंसी में जो है
एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ DLED वाले ही जो है वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 to 5 की जो है वैकेंसी आती है, 6 to 8 में जो है BEd वाले अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। जैसे कि बिहार के अंदर वैकेंसी आने वाली है, तो देखते हैं कब तक आती है। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आप लोगों का आ रहा था कि क्या सीटेट जो अपेयरिंग वाले हैं, जिनका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, 1 या 2 नंबर से रह गया, क्या उनको मौका मिलेगा या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम 1 या 2 नंबर से रह गया है, उनको ज़रूर मौका मिलेगा, सीटेट अपेयरिंग वालों को, ठीक है। क्योंकि इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो BPSC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने देखा है कि सीटेट अपेयरिंग वालों को इन्होंने मौका दिया है। और रिज़ल्ट भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से जारी किया गया है। पहले सीटेट का रिज़ल्ट आया, उसके बाद ही जो है BPSC का रिज़ल्ट निकाला जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये दोनों लोग, मतलब इसे जो सीटेट के जो BPSC के चेयरमैन है, जो सीटेट की वहाँ से उनका जो है संपर्क रहता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें अपने में बातचीत करने के बाद ही करते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट BPSC का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले, मतलब पहले तो नहीं बोल सकती, यानी कि जो सीटेट अपेयरिंग के स्टूडेंट हैं दिसंबर वाले, उनको जो है ज़रूर मौका मिलना चाहिए। बाकी देखते हैं, बट बहुत हद तक चांसेस है कि आपको जो है वहाँ पर मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।